फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में जो गाड़ी के अंदर पूरा विस्फोटक है जो कि 50 बोरे के अंदर मिला हुआ है। From the Gujarat ATS this afternoon, which has achieved a major success. 3 ISIS terrorists have been arrested. और राजस्थान एटीएस ने संचौर से मौलवी ओसामा उर्फ उसामा उमर को धर दबोचा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अब तक की सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी खतरनाक था। पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स को एक बार फिर से एक्टिवेट कर दिया है और भारत के अंदर आतंकी नेटवर्क को जिंदा करने की कोशिश शुरू कर दी है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जो किया वो किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से हिल चुका था। एलओसी के उस पार आतंकियों और उसकी आकाओं को भारत ने मिट्टी में मिला दिया है। इससे पाकिस्तानी सेना का मोरल पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन इस करारी हार के बाद पाकिस्तान नई चाल शुरू कर दी है। भारत में आतंक का जहर फैलाने की कोशिश और तेज कर दी गई है। आईएसआई ने पुराने स्लीपर सेल्स को फिर से एक्टिवेट किया और नए मॉड्यूल को पैसे और हथियार भेजने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार भारत तैयार था। एनआईए, स्टेट पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज एक साथ एक मिशन पर निकली और सिर्फ कुछ ही महीने के भीतर 22 बड़ी आतंकी साजिशों को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर से लेकर हैदराबाद, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली तक आतंक के नेटवर्क को धराशाही कर दिया। आइए देखते हैं कि कैसे भारत ने 22 बार पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम किया है। 10 नवंबर को फरीदाबाद में ब्लास्ट मॉड्यूल फेल कर दिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने फरीदाबाद में 2900 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 300 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 बरामद की। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी। इस कड़ी में खुलासा यह हुआ कि ये प्रोफेसर और डॉक्टर को यहां पर गिरफ्तार किया गया है, जो दोनों मिलकर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में थे। 9 नवंबर को ISIS के मॉड्यूल को एक्सपोज किया गया। गुजरात एटीएस और यूपी पुलिस ने ISIS के से जुड़े 3 आतंकवादियों को पकड़ा। उनके पास से ग्लूक और बेरेटा पिस्तौल बरामद की, साथ ही 30 बुलेट्स और खतरनाक केमिकल भी जब्त किए गए। 7 नवंबर को राजस्थान के जालौर से टीटीपी से जुड़ा मौलवी गिरफ्तार किया गया। मौलवी की आड़ में पाकिस्तान से पैसे लेकर यह शख्स नफरती कंटेंट फैलाने का काम करता था। 28 अक्टूबर को पुणे से AQI से जुड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरफ्तार किया गया। यह डिजिटल जिहाद फैलाने का काम करता था। इसके पास से सुरक्षा बलों को बेहद खतरनाक डेटा बरामद हुआ है, जो भारत के खिलाफ फैलाया जा रहा था। 24 और 27 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम मॉड्यूल का खुलासा किया। ये लोग भारत के खिलाफ ऑनलाइन भर्ती किया करते थे, साथ ही आत्मघाती हमलों के लिए इन लोगों को तैयार करते थे। 13 और 15 अक्टूबर को पंजाब, आंध्रा और महाराष्ट्र से पाकिस्तान समर्थित ऑपरेटिव्स पकड़े गए। ड्रोन से हथियार और अफीम ड्रॉप की गई थी। इसके साथ ही भर्ती मॉड्यूल के लिए ऑनलाइन फंडिंग का खुलासा भी हुआ है। 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश एटीएस ने 4 जिहादियों को गिरफ्तार किया। ये लोग शरीयत लागू करना चाहते थे और चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। 11 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने पैन इंडिया नेटवर्क का खुलासा किया। देश के अलग अलग 5 राज्यों से पाकिस्तानी फंडेड मॉड्यूल्स को ध्वस्त किया। 20 अगस्त को पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा और लॉरेंस बिश्नोई नेटवर्क को तोड़ा था। इस दौरान भारी मात्रा में हथियार और ग्रेनेड बरामद हुए थे। 11 मई को पश्चिम बंगाल STF ने JMB और LET से जुड़े आतंकवादियों को पकड़ा था। ये लोग नॉर्थ ईस्ट में कट्टरता फैलाने के काम में लगे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने अपनी टेरर रिस्पांस मॉड्यूल पूरी तरह से बदल दी है। अब हर एजेंसी कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करती है। एनआईए इंटेलिजेंस देती है, स्टेट पुलिस ग्राउंड पर काम करती है और साइबर यूनिट्स ऑनलाइन मॉड्यूल्स को ट्रैक करती हैं। ड्रोन ड्रॉप से लेकर क्रिप्टो करेंसी फंडिंग तक हर चैनल्स को एक सिस्टमेटिकली तरीके से ब्लॉक किया जा रहा है। पाकिस्तान की हर साजिश भारत की दीवार से टकरा रही है। ये नया भारत है जो सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि जवाब भी देता है। लेकिन इन सब के बीच भी 11 साल में पहली बार दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है
इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यानी कि संदेश साफ है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जय हिंद।